तो आज चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। उसमें केवल और केवल मेरे क्वेश्चन लेने का पर्पज सिर्फ ये है कि हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि चीजें काम कैसे करती हैं। उसके बाद अच्छे क्वेश्चनों पे आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया फिर इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पहले मूलधन जो ले लिया वो ले लिया है 10,000 रुपए। आर जो है 10% वार्षिक और टाइम 2 वर्ष और सीआई हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि वो कह रहा है कि मुझे साल पर ब्याज देने आओ। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक, यानी साल पर ब्याज देने आओ। तो साल पर अगर ब्याज देने जाओगे तो 2 साल में कितने बार जाओगे? 2 बार जाओगे। ठीक है, तो 2 बार जाओगे साल पर। हर साल ब्याज देने जाओगे तो 2 साल में कितनी बार जाओगे? 2 बार। तो मान लीजिए पहली बार ये चले गए और दूसरी बार हम ये चले गए। 3 बार जाना होता तो 3 बार के लिए हम इस तरह से चले जाते। 4 बार जाना होता तो इस तरह से ले आते। तो अभी हमें सिर्फ 2 बार जाना है, तो हम केवल अभी 2 बार की बात करेंगे। पर लाइनें कैसे खींचते हैं ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी केवल हम 2 बार की बात करते हैं। जब ये लाइनें खींच लोगे, लाइन खींचने के बाद हम पहली लाइन को फिल करेंगे। पहली लाइन को जब भी हम भरेंगे तो हमेशा याद रखो कि पहली लाइन पर आते कैसे हैं। पहली लाइन पर आओगे हमेशा जो भी प्रिंसिपल यानी जो भी मूलधन दिया है उसका परसेंटेज, जो भी दर दे रखी है, 10,000 का 10% निकालेंगे, हम पहली लाइन पर आ जाएंगे। तो 10,000 का 10%, तो ठीक है, 10,000 का 10% निकाल लेते हैं। 10,000 का 10%, 10/100 यानी कितना आ गया? 1,000। जब पहली लाइन फिल हो जाती है, हमेशा याद रखो पहली लाइन पर किस तरह से आएंगे? 10,000 का 10%, यानी कि मूलधन का परसेंटेज निकालोगे, पहली लाइन पर आ जाओ। ठीक, कभी अगर ऐसा होगा कि मूलधन न दिया हो तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी है, तो अभी देखते हैं जब ना दिया होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी तो केवल केवल ये देखते हैं कि लाइनों को पहले फिल कैसे करते हैं। पहली लाइन पर कैसे आएंगे? मूलधन का परसेंटेज निकालेंगे, पहली लाइन पर आएंगे। अब जो भी पहली लाइन पर जो भी आएगा, इसके नीचे जितनी भी लाइनें होंगी सब पर सेम वैल्यू आएगी। यानी यहां 1,000 आ गया तो यहां पर भी कितना आएगा? 1,000, 1,000। फिर उसके बाद यहां से यहां पर कूदना है तुम्हें, 1,000 को लेके कूदना है। कूदो कैसे? इस परसेंट के साथ, 10%। यानी 1,000 का 10% निकालोगे, इस लाइन पर आ जाओगे। तो 1,000 का फिर से इस 1,000 का 10%, 10/100 कितना आ गया? 100 आ गया। फिर सारी लाइनों को हम ऐड कर देंगे, 1,000, 1,000, 2,000 और 100, 2,100। यानी कि सीआई कितना हो गया? 2,100। ये सीआई निकल आया। ठीक, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन। आगे देखते हैं। ये तो 2 साल के लिए हो गया। अब 3 साल के लिए देखें। पहले केवल और केवल तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी तो केवल चीजें समझ लो कि क्या है। सीरियसली कोई समस्या नहीं आएगी पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं। अब इसी को मैं 3 साल कर देता हूं। कितना? 3 साल। ठीक, फिर वही सेम कहानी, 10,000 का 10%, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, तो साल पर हर साल ब्याज देने जाना है, तो 3 साल में कितनी बार जाओगे? 3 बार जाओगे। ठीक है, पहली बार गए, दूसरी बार गए और ये तीसरी बार चले गए। ये लाइनें आएंगी, जैसे ही ये लाइनें आएंगी हमें उन्हें भरना है, फिल करना है। पहली लाइन पर कैसे आते हैं? जो भी मूलधन है उसका परसेंटेज निकालोगे, पहली लाइन पर आ जाओगे। 10,000 का 10%,
तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10% निकालेंगे, कितना आ गया? 1,000। अब आगे से एक बात याद रखना, जब भी ये 10,000 है, इसका 10% निकाला, तो परसेंट से हमेशा दो बिंदी कट जाया करेंगे। परसेंट से क्या कटेंगी? दो बिंदी, एक ये कट गई, एक ये कट गई, कितना आ गया? 1,000। यह लिख दिया। ठीक, इस लाइन पर जो भी आएगा उसके नीचे जितनी भी लाइनें होंगी सब पर सेम आएगा, तो फटाफट से इन्हें भर लेते हैं। 1,000, 1,000। फिर यहां से यहां कूद जाओगे, किसको लेके? परसेंट के साथ कूद गए। फिर वही 1,000 का 10% निकालोगे, परसेंट से दो बिंदी कट जाएंगी, एक ये गई, एक ये गई, कितना आ जाएगा? 100। कोई दिक्कत तो नहीं कि निकालू यहां पर? इतना तो आता ही होगा। ठीक, 10,000 का 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा? 100। तो निकाल देता हूं, 1,000 का 10%, 10/100, कितना आ गया? 100। अब यहां तक तो हम पिछले क्वेश्चन में समझ ही चुके थे। अब जब ये यहां से यहां आओगे, हमेशा डबल करके आओगे, यानी 100 है तो यहां कितना आएगा? 200। क्या करके आओगे? डबल। तो पहले मैं लिख देता हूं सारी चीजें ताकि चीजें दिमाग में रहे। 2 गुना क्या करके आओगे? डबल, यानी कि 2 गुना करके आओ। फिर अब ये लाइन है तो यहां से यहां फिर कूद जाओ, किसको लेके? परसेंटेज को लेके। परसेंट से दो बिंदी कट गई, कितना आ गया? 10। परसेंट से दो बिंदी कट गई, कितना आ गया? 10। सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 3,000, 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 200, 100, 300, 3,310। तो सी आई कितना हो गया? 3,310। सिंपल। ठीक, अब बात करते हैं 4 साल के लिए। ठीक, हम्म, तो अब फिर से वही कहानी, हमें ब्याज साल पर देना है, और कितने साल का है? 4 साल का। यानी कि अगर साल पे ब्याज दोगे तो 4 साल में कितनी बार जाना पड़ेगा? 4 बार, 4 बार राउंड लगेंगे, यानी कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और ये चौथी बार। 4 बार हो गया। फिर पहली लाइन पर कैसे आओगे? 10,000 का 10%। अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, काट नहीं रहा या परसेंटेज निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, सीधा सीधा तुम्हें मालूम है परसेंट से दो बिंदी चली जाती, कितना आ जाएगा? 1,000। इसके नीचे जितनी भी लाइनें होंगी सब पर सेम वैल्यू आएगी, यानी यहां पर भी कितना होगा? 1,000। यहां पर भी कितना होगा? 1,000। यहां पर भी कितना होगा? 1,000। फटाफट से भर लोगे। उसके बाद यहां से यहां कूद जाओगे, किसके साथ? 10% के साथ। परसेंट से फिर से दो बिंदी कट जाएंगी, 1,000 का 10% निकालोगे ना, तो परसेंट से दो बिंदी कट गई, कितना आ जाएगा? 100। फिर क्या कहा था? इसके नीचे जब भी आओगे कैसे आओगे? डबल, यानी कितना हो जाएगा? 200। फिर इसके नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना, 3 टाइम्स, यानी कि यहां पर डबल और यहां पर ट्रिपल, यानी ये कितना हो जाएगा? 300। ध्यान रखना, यहां पर जो भी आएगा इसी का डबल होगा और इसी का ट्रिपल होगा। 100 का डबल कितना हो गया? 200। ये मैं लिख देता हूं यहां पर 2 गुना, और इसी का यहां पर क्या होगा? 3 गुना। ठीक, ताकि ध्यान रहे, बाद में करते करते तो चीजें याद ही हो जाएंगी कि क्या करना है। इसके बाद फिर से ध्यान रखना, 100 का ही दुगुन, 100 का ही डबल होगा और 100 का ही ट्रिपल होगा। ठीक है, इसके नीचे और आ जाएंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कम, केवल यहां तक इसको देख रहे हैं। फिर यहां से यहां फिर कूद जाओ, 10% को लेके, परसेंट से दो बिंदी कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब इसके नीचे भी फिल करना है, सीधा याद रख लो, भविष्य में कभी कोई समस्या नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इसके नीचे, तो इसके नीचे जब जाओगे तो ये इस लाइन पर, इस पर आए थे तो कितना किया था? ट्रिपल किया था,
तो इस लाइन पर भी, यानी कि ये जो लाइन है, यानी यहां ट्रिपल, तो यहां पर भी क्या होगा, 3 गुना ट्रिपल ही होगा। तो यानी कि 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 3 गुना, 3 टाइम। फिर से एक बार समझा रहा हूं, पहली लाइन जैसी फिल होगी, इसके नीचे जितनी भी लाइनें हैं सब पर सेम आएगा। फिर यहां से यहां कूदोगे 10% के साथ, तो कितना हो जाएगा, 1000 का 10%, परसेंट से 2 बिंदी कटेंगे, कितनी हो गई, 100। फिर यहां से यहां डबल, फिर यहां 100 का ही ट्रिपल यहां आ जाएगा। फिर यहां 100 का फिर 10% निकाला, 10, फिर इसका फिर 3 गुना, यानी यहां पे 3 गुना पर आए तो यहां पर भी कैसे आना, 3 गुना ही से आना। ठीक है, फिर इसके बाद फिर यहां से यहां कूद जाओ 10% से, तो 10 का 10% निकालोगे, परसेंट से 2 बिंदी कट गई, कितना आ गया, 1। इसको जरूर एक बार लिख लो, फिर तो तुम्हें याद ही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार याद हो गया। तो अब सबको ऐड करना है, हमें सीआई निकालना है। तो 4000, 200, 300, 500, 600, 4640, 41, 4641। तो इसमें जो दिया हुआ है मूलधन, कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है भाई, इसे अलग से दिखाते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 50,000। ठीक है, आर, दर कितनी है, दर है 8% वार्षिक। टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। सीआई हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वही चीज 2 वर्ष के लिए, यानी कि साल पर ब्याज देना है। ब्याज कब देना है, साल पर, साल पर ब्याज देना है, 2 साल जाना है देने के लिए। हर साल जाओगे, हर साल पर ब्याज देने जाना है, यानी कि हर साल जाओगे तो 2 साल में 2 राउंड लगेंगे। तो 2 राउंड लगेंगे, यानी पहला राउंड ये रहा, और दूसरा ये चक्कर ये हो गया। ठीक है, पहले चक्कर में ये गए, दूसरे चक्कर में ये गए। ठीक है, पहली लाइन पे, पहली लाइन को हमें फिल करना है। तो मूलधन का परसेंटेज निकालेंगे, प्रिंसिपल का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 50,000 का 8% निकालना है। तो 50,000 का 8%, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 8 पंजे 40, 40 और 2 बिंदी, 4,000। यहां पर जो आएगा उसके नीचे वही आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, 4,000। यहां से यहां कूद जाओ 8% के साथ, परसेंट से 2 बिंदी काट दो, तो 4,000 का 8% निकाल लो, 8/100, 8 चौके 32 और 1 बिंदी, सबको ऐड कर लो, 8,320, 4,000, 4,000, 8,000, 8,320, 8,320, ये हो गया। अगला करते हैं। मूलधन है 800 रुपए, आर है 5% वार्षिक, टाइम है 2 वर्ष, और सीआई हमें निकालना है। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो 2 साल, साल पे ब्याज देना, तो 2 साल में कितने राउंड लगेंगे, 2 राउंड लगेंगे, यानी कि पहली बार और ये दूसरी बार ब्याज दे आए। पहली बार यहां पर पहली लाइन पर कैसे फिल करते हैं, मूलधन का परसेंटेज।
तो परसेंट से तुम्हें मालूम है 2 बिंदी कटी जाती है, इस परसेंट से 2 बिंदी काट दो, 5 अट्ठे 40, यहाँ आ गया। यहाँ पर भी कितना आएगा 40, क्योंकि यहाँ पर जो आता है उसके नीचे सेम ही आता। फिर यहाँ से यहाँ फिर 5% निकालो, तो 40 का 5% निकाल लो, बिंदी से बिंदी गई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, तो 40 का 5% कितना हो गया 2 हो गया। सबको ऐड कर देंगे, 40 40 80 2 82, तो CI कितना हो गया 82। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मूलधन कितना है, तो इस क्वेश्चन में मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 1000, 1000 रुपए। आर कितना है, आर है 15% और 3 साल के लिए, 15% वार्षिक और टाइम 3 वर्ष। CI हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 साल का है ये, साल पर ब्याज देना है। 3 साल में कितनी बार जाना पड़ेगा, 3 बार जाना पड़ेगा। तो 3 बार जाना पड़ेगा, तो 3 बार की लाइनें आएंगी। 3 बार की लाइनें कैसे खींचते हैं, पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, ये खींच ली। इसके बाद पहली लाइन को हमें फिल करना है, 1000 का 15%, परसेंट से 2 बिंदी चली जाएंगी, कितना बचेगा 15, और एक बिंदी यहाँ, यानी कि 150। यहाँ देख लो, 1000 का 15%, जो वीक बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन्हें परसेंटेज निकालना नहीं आता, 150। जो यहाँ आएगा वही, और यहाँ पर भी वही। इसके बाद यहाँ से यहाँ कूद जाओ, कितना 15% के साथ, तो 150 का 15% निकालेंगे। तो 150 का 15%, 15/100, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 15 × 15 कितना होता है 225। एक बिंदी है नीचे, तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया 22.5। अब तुम्हें मालूम है इसके नीचे जब भी आएंगे डबल करके आएंगे, यानी 22.5 का डबल, 22 दूनी 44, 45, फिर यहां से यहां 15%, तो 22.5 का 15%, 15/100, पॉइंट यहां से हटाओगे, एक बिंदी आ गई। अब देखो, काटने से अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, इनटू कर लो, 15 पंजे 75 की 5, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 की 7, हासिल आई 3, 15 दूनी 30 और 3 33, और 3 बिंदी हैं, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये आ गया। सारी लाइनें फिल हो गई, सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 150 150 150 कितने हो गए 450, 450, यानी ये हो गए हमारे 450। फिर हो गया 45 जोड़ना है, 22.5 जोड़ना है, और 3.375 जोड़ना है। सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 8 और 7 और 3 10 की 0, 5 और 4 9 10 11 और 1 12 की 2, 520। ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है ये, तो अगला क्वेश्चन है, मूलधन कितना है 16,000, दर कितनी है 10%, टाइम कितना है 4 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। यानी इस क्वेश्चन में साल पर ही ब्याज देने जाना है, और 4 साल के लिए लिया है पैसा, तो 4 बार हमें ब्याज देने जाना पड़ेगा। तो 4 बार की लाइनें होंगी, पहली साल, दूसरी साल,
तीसरी साल और ये 4 साल, ये ब्याज हम 4 साल का देने जाएंगे। तो पहली साल का तो 1,60,000 रुपए का 10% निकालना, परसेंट निकालना है, पहली लाइन पर आ जाएंगे, मूलधन का परसेंटेज निकालते पहली लाइन पर आ जाएंगे। तो 1,60,000 का 10%, परसेंट से 2 बिंदी काट दो, कितना बचा ये 16,000। तो यानी यहाँ कितना भर जाएगा 16,000। यहाँ पर कितना आएगा, अब इतना तो पता चल ही गया, यहाँ पर भी कितना आएगा 16,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 16,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 16,000। ठीक, यहां से यहां फिर कूद जाओगे 10% को लेके, परसेंट से 2 बिंदी कट जाएंगे, कितना बचेगा 1600। 1600 यहां पर क्या आएगा, डबल करके आएगा, यानी 1600 का डबल कितना हो गया 3200। यहाँ कैसा आएगा, ट्रिपल करके आएगा, 3 गुना करके आएगा, तो 1600 का 3 गुना 16 तिया 4800। फिल हो गई, यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर से एक बार, 1,60,000 का 10% निकालेंगे 16,000 आ जाएगा, यहाँ जो आएगा उसके नीचे सब कुछ सेम आएगा। फिर 16,000 का फिर 10% निकालेंगे, परसेंट से 2 बिंदी कट जाएंगे, कितना बचेगा 1600। 1600 का डबल फिर ट्रिपल, तो 1600 का डबल 3200, 1600 का ट्रिपल 16 तिया 4800। फिर यहां से यहां फिर कूद जाओ 10% से, परसेंट से 2 बिंदी गई, कितना बचा, एक बिंदी ये गई, एक बिंदी ये गई, 160 बचा। अब यहां से यहां पर कैसे आए थे, ट्रिपल करके आए थे, यहां से यहां 3 गुना करके आए थे इस लाइन पर, तो यहां पर भी क्या करके आएंगे 3 गुना ही करके आएंगे, यानी कि 160 का 3 गुना कितना हुआ 16 × 48 480। फिर इसका 10% निकालोगे, यहां से यहां कूद जाओगे, फिर 10% निकालो, परसेंट से 2 बिंदी, कितना आ जाएगा 16। कितनी देर लगी, अब सबको ऐड कर देंगे तो सी आई कितना हो जाएगा, तो सी आई हो जाएगा 16 चौके 64, यहां लिख लेते हैं। तो जो सी आई होगा, सी आई हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौके 64, 64,000 ये हो गया, और 16 और ये 4800, 4800, यानी कि ये हो गया हमारा 1600 और 3200, 4800, फिर 160, फिर 480, और फिर ये 16। तो 6 8 7 15 की 5, और इसको ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, 9 6 15 की 5, 5 6 8 और 6 14, 15 16, 16 और 6 22 की 2, हासिल आई 2, 6 और 3 9 और 1 10, 10 4 14, 74 256, ये इसका आंसर है।